किसी भी शहर का विकास तभी हो सकता है जब कानून व्यवस्था काबू में रहे, ट्रैफिक इधर-उधर ना हो और पुलिस का विश्वास जनता पर बना रहे। यही समस्या कानपुर की हमेशा से रही है, लेकिन पिछले अगर 1 हफ्ते की बात करें तो यहाँ के नव-नियुक्त पुलिस कमिश्नर श्री अखिल कुमार जी ने जब से यहाँ पर आए हैं, उसके बाद से कानपुर की तस्वीर बदलती नज़र आ रही है। उन्होंने क्या समस्याएँ देखी और क्या समाधान निकाला है, इस पे हम उनसे खुद ही बात कर लेते हैं। सर, आपको 1 हफ्ता ही हुआ आए हुए, उसके बाद भी काफ़ी तस्वीर बदलती नज़र आ रही है कानपुर की। सबसे पहले ये बताइए कि आपको यहाँ पे जो प्रमुख समस्याएँ ऐसी कौन-सी थी जिनसे आपको रूबरू होना पड़ा? देखिए, मैं ब्रॉडली इसको 2 कैटेगरी में दूँगा। सर्वप्रथम तो ये बताना चाहूँगा कि कानपुर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ काम नहीं हुआ, बहुत अच्छा काम किया है। और उस क्रम में फिर जब मैं आया तो मैंने समीक्षा किया तो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम फ्रंट पर बहुत बड़े चैलेंजेस हमें नहीं मिले। परंतु 2 प्रमुख चीज़ें मुझे गैप्स मिले, जिस पे मुझे लगता है कि और बेहतर काम हो सकता है। एक है वो ट्रैफ़िक। ट्रैफ़िक पे भी मैं पुनः शुरू करूँगा कि यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। डीसीपी थी रवीना, उसने बहुत अच्छा काम किया, आम जनमानस में उसकी चर्चा रही है। और उस क्रम में कानपुर में लगातार काम करने की आवश्यकता महसूस की। और 9 आदमी मैंने बहुत क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से मिला। मैं ज़मीन पे खड़े लोगों से मिला, व्यापारियों से मिला, हमारे वकील भाइयों से मिला, जनप्रतिनिधियों से बात की। तो 9 आउट ऑफ 10 पीपल ने ये बताया कि साहब ट्रैफ़िक एक प्रमुख समस्या है और लगातार उस पे काम करने की आवश्यकता है। तो हम लोग ने सबसे पहले ट्रैफ़िक को प्रायोरिटाइज़ किया कि हाँ, एक ये विषय है जो एक आम जनमानस की समस्याओं से जुड़ा हुआ है, इस पे वर्क करते हैं। पहले भी अच्छा काम किया और उसको हम लोग लगातार और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हमने देखा कि जो हमारी जन शिकायत है और जो हमारा आउटरीच है, उसमें थोड़ी कमी है। जन शिकायत के निस्तारण अच्छा हो रहा है, परंतु उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। और उसके लिए हम लोगों ने जो आउटरीच पहले चेक किया, तो जो हमारे ग्राउंड में हमारे बीट कांस्टेबल्स हैं, वो फंक्शनिंग करते हुए नहीं पाए गए। वो थोड़ा डिफंक्ट लगा हमें कि जो फेस है वो सब इंस्पेक्टर एंड अबव है, जो हमारा बीट पुलिस ऑफिसर है वो फेसलेस है। और करीब 4,000 से 5,000 ऐसे लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं जिनको जनता नहीं जानती है। मैं बहुत लोगों से, सड़कों पे खड़े लोगों से बात की, उनसे पूछा कि आपके बीट पुलिस ऑफिसर कौन है, और उनमें किसी ने मुझे नाम नहीं बताया अपने बीट पुलिस ऑफिसर का। तो हम लोग ने जो दूसरी प्रयास की कि बीट पुलिसिंग को फिर से यहाँ पर खड़ा किया जाए। और बीट पुलिस अफसर हमारी जो अंतिम पंक्ति पे है और जो सबसे ज़्यादा है, हमारे 90% से जो 4 का कंस्टिट्यूशन हमारे बीट पुलिस ऑफिसर करते हैं, वो डीएक्टिवेटेड हैं फॉर सम रीज़न, सिटीजन कनेक्ट नहीं है। उसको हम लोग एक्टिवेट करने का प्रयास किए हैं पहले वीक में, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम 4 से 5 लाख लोगों पर 1 सप्ताह के अंदर पे हम आउटरीच कर पाएंगे कानपुर में, और फिर हम देखेंगे कि वहाँ से आगे कैसे जाना है। तो ये 2 प्रमुख चीज़ों पे अभी हमने फोकस किया है। और साथ साथ जो जन शिकायतों में हम जनता के साथ मधुर व्यवहार कैसे रखें, उनकी शिकायतों को कैसे प्राथमिकता से निपटाएं, उन सब चीज़ों से भी हमने जो डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं उससे जुड़े हुए, उस पर भी हम लोग ने इंटरनली कुछ स्टेप्स लिए हैं। कुछ आदेश सर आपने ये भी किए हैं कि जो लोग थाने में पहुँचते हैं अपनी शिकायतें लेकर, वो कहीं न कहीं पुलिस से डरते हैं या अपनी बात नहीं कह पाते, तो उनके साथ व्यवहार पुलिस का ऐसा हो जैसा कि मित्र पुलिस की एक अवधारणा है, उस पे भी आपने आदेश दिए हुए हैं? देखिए, ये तो बहुत पुरानी समस्या है। हमें जब हम नौकरी में आए थे और आज 30 साल हो गए, ये हमेशा से समस्या रही है। ये एक जो हमारी लोग आते हैं, ख़ास करके गरीब, असहाय, जिसका कोई नहीं है, उसके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है। ये हमेशा से कही जाती है। मैं अगेन कहूँगा कि बहुत जगह अच्छा काम होता है, बट कभी-कभी हम वो उसमें चूक कर जाते हैं। हम लोगों को जो ये अंतिम कतार में लोग खड़े हैं समाज के, जो बलशाली है, जो पहुँच वाला है, या मैं कहूँगा जो रसूख वाला हो जाए, वो कहीं न कहीं उसको हम सम्मान दे मिल जाता है। परंतु जो अंतिम कतार का आदमी है, निरीह है, जिसका कोई नहीं है, उससे हमें अच्छा व्यवहार करना है। उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ कदम उठाए हैं। हम लोगों ने कहा है कि जो लोग आएगा उसको आप बैठाइए, पहले उसको पानी पिलाइए, गुड़ खिलाइए, और फिर उसकी बात सुना जाए। तो पहला स्टेप लीजिए, बाकी नेक्स्ट स्टेप पे भी वर्क करेंगे कि उस पे क्या शिकायतों का निस्तारण है, क्वालिटी है। हम लोगों का जो आईजीआरएस की रेटिंग क्या है, उस पे हम लोगों ने ये भी शुरू की है कि इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए हम पूरा एक फीडबैक सेंटर खोल रहे हैं, जिसमें हम जो भी टच पॉइंट्स हैं पुलिस के साथ, चाहे कि वो एफआईआर कराने आ रहा है, या आईजीआरएस में एप्लीकेशन दे रहा है, जन सुनवाई सीएम पोर्टल पे एप्लीकेशन दे रहा है,
हमारे कैरेक्टर वेरिफिकेशन होते हैं, पासपोर्ट वेरिफिकेशन होते हैं, 112 का रिस्पांस होता है। इन सभी चेक पॉइंट्स पे हमारी सेंट्रली हम लोग फीडबैक लेंगे कि क्या हो रहा है, और उसके आधार पर हम लोग आंकलन करेंगे कि हमारे थानाध्यक्ष कर कैसा रहे हैं, और जिन थानाध्यक्षों के स्तर पे क्षेत्र ACPs के लेवल पे लापरवाही पाई जाएगी, उसको फिर हम लोग करेक्टिव एक्शंस उस लेवल पे लेंगे। तो इसका मेन उद्देश्य ये है फीडबैक लेने का, कि हमें फीडबैक मिले कि कैसा हो रहा है, व्यवहार कैसा हो रहा है, और जब हम फीडबैक लेने लगेंगे तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि जनता से व्यवहार अच्छा करने के लिए हमारा जो लोअर स्टाफ है वो विवश होगा। सर, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि शराब को लेकर धारा 144 शहर में लगाई गई, बहुत सारे छापेमारी भी हुई, बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया। इसको लेकर काफ़ी सख्त है पुलिस अब। देखिए, हम लोग पहले से स्पष्ट है कि कोई भी रोड पर किसी प्रकार का इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, और उसमें ये एक प्रमुख चीज़ है। यहाँ आते हमने देखा कि भारी तादाद में लोग शराब की दुकानों के बाहर खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर शराब पी रहे हैं। वहाँ हमारी बच्चियाँ, हमारी महिलाएं गुजरती हैं, और ऐसे लोग शराब के नशे में उनसे दुर्व्यवहार करने की प्रबल आशंका बनी जाती है। शराब के इस खुलेआम पीने से कई बार झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाते हैं। इसको हम लोग कड़ाई से निपटेंगे, और लगातार हमने प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में अभी गिरफ्तारियां हो रही हैं, धारा 34 का चालान हो रहा है, और उसको और कानूनी रूप से प्रभावी बनाने के लिए हमने धारा 144 में इसको प्रतिबंधित भी किया है। आने वाले समय पर धीरे धीरे लोगों को समझ आ जाएगा कि ऐसे शहर में चौराहों पे और कहीं पीने पे पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। एक आखिरी सवाल सर, पहले आपने बात करी, अभी DCP रवीना जी यहाँ पे रही थी, काफ़ी अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी थी, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हुआ है कि इस समय ट्रैफिक की कमान महिला पुलिस अधिकारियों के हाथ में पूरी तरीके से दी गई है। उसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, हमारी जो ट्रैफिक की टीम है, इस ऑल वुमेन टीम, हमारे पास एक DCP हैं, 2 एडिशनल DCPs हैं, 1 ACPs हैं, दे आर ऑल वुमेन। और महिला अधिकारी जब सड़क पे निकलेगी और एक महिला कमान मिलेगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ट्रैफिक जैसे सेंसिटिव विषय पे हमें बहुत सक्सेस मिलेगी, और इसमें अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, पब्लिक में अप्रिशिएशन है, और पूरी हमारी जो महिला टीम है बहुत अच्छा काम भी कर रही है। तो आप थे श्री अखिल कुमार जी, जिनका ये कहना था कि बहुत इनिशिएटिव लिए गए हैं, खासकर ट्रैफिक को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा बदलाव कानपुर में देखने को मिलेंगे। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।